फ्रेंड्स, आज हम बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम लैंथेनॉइड सीरीज में नीचे जाते जाते हैं वन एलिमेंट टू अनदर, तो इनका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमने पढ़ा था क्यों, क्योंकि ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे, कॉज पढ़ लिए थे और कॉन्सिक्वेंसेज भी पढ़ लिया था। आज हम इसके कुछ बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट बनाया। अगर नीचे जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज होगा, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो पीएच भी तो बढ़ता है। ठीक है, अगर बेसिक कैरेक्टर घट रहा है तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। साइज डिक्रीज हो रहा है तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो पीएच भी कम होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी तो घटेगी। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगी, घटेगी। तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी घटेगी, मतलब वो इजीली टूट के बिखर जाएंगे। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगी, उनकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे जाएंगे हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोलाइसिस क्यों इंक्रीज होगी? अगर वो मान लो टूट के बिखरे हुए हैं मोल एटम्स होंगे जो भी, वो इजीली हाइड्रोलाइज कर देंगे, वाटर को गेन कर लेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको सबको समझ आया? अब हम इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, the size of lanthanoid ion decreases with increase in atomic number. As a result, covalent character, yes, one major point, जो covalent character है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आयोनिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज एंड आयोनिक करैक्टर डिक्रीज, ये आपको याद करना। ठीक है, एज अ रिजल्ट डिक्रीज कोवेलेंट करैक्टर बिटवीन Ln OH नेगेटिव इंक्रीजेस एंड देयरफॉर बेसिक करैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, और हम देखेंगे तो LaOH3 क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और LuOH3 क्या होगा, कम बेसिक होगा। ठीक है, थोड़ा लेस बेसिक होगा। ओके, इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेट हाइड्रोलाइज, इजीली क्या हो जाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सी सोल्ट, मोर ऑक्सी बेसिक सोल्ट डिकम्पोजेस लेस रैपिडली। ठीक है, तो हम देख सकते हैं LaNO3 decomposes with difficulty, is stable, whereas Lu3 is unstable, decomposes readily. देखो, जितना ज़्यादा वो डिकम्पोज ईजिली हो जाएगा, डिकम्पोज अगर ईजिली होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, अगर डिकम्पोज ईजिली हो रहा है तो अनस्टेबल है, और डिकम्पोज ईजिली नहीं हो रहा तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा स्टेबल है। तो इन्होंने यही बोला, मोर बेसिक ऑक्सी साल्ट डिकम्पोजेस लेस रेडली। मतलब जो मोर वो होते हैं ना, बेसिक ऑक्सी, मोर बेसिक कौन से होंगे, ऊपर वाले लैंथेनम वाले, तो वो क्या होंगे, डिकम्पोज इजीली नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, और डिफिकल्टी से डिकम्पोज होंगे। ऐसी LuNO3 वो अनस्टेबल होंगे, डिकम्पोज रेडली। सोल्यूबिलिटी ऑफ द साल्ट, लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स एट रेगुलर डिक्रीजिंग पीएच। जो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स है वो क्या बनाएंगे, उनका जो पीएच होगा वो क्या होता जाएगा, नीचे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और टेंडेंसी टू गेट ड्यू टू डिक्रीज इन बेसिक कैरेक्टर, दे डी स्लाइटली इंक्रीज ऑफ डिक्रीजिंग दी हाइड्रोलाइसिस। तो इनकी हमने पढ़ी कि हाइड्रोलाइसिस की पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से सब कुछ क्या करा रही हूँ, रिव्यू करवा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। बेसिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब आयनिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइड्रोलाइसिस की पावर इंक्रीज हो जाएगी। डिग्री ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन डिक्रीज हो जाएगा। देखो, अगर ऊपर वाले देखेंगे तो वो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल, अगर नीचे वाले हो जाएंगे इजीली तो वो अनस्टेबल होंगे, और पीएच भी डिक्रीज होगा ही होगा। तो हमने देखा कि सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज, 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 सब कुछ डिक्रीज है। सिर्फ दो चीज है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज और हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज। याद रह जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज एंड हाइड्रोलाइसिस पावर इंक्रीज। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा, और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।